बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर से निकला विशाल प्रतिकार मार्च। छात्रों ने कहा, विश्वविद्यालय का विभाजन बर्दाश्त नहीं करेंगे महामना के मानस पुत्र। बीएचयू और आईआईटी बीएचयू के बीच दीवार उठने के विरोध में कैंपस स्थित विश्वनाथ मंदिर से विशाल प्रतिकार मार्च निकाला गया, जिसमें बीएचयू के छात्रों के साथ साथ पूर्व छात्र, पूर्व कुलपति एवं पूर्व प्रोफेसर का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। हम बीएचयू के लोग के बैनर तले हजारों महामना के मानस पुत्र ने विश्वविद्यालय मंदिर से मालवीय भवन तक निकाला गया है। विश्वविद्यालय का विभाजन बर्दाश्त नहीं करेंगे महामना के मानस पुत्र। शोध छात्र पतंजलि ने कहा कि प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एक विशाल मार्च निकाला जा रहा है। इसके लिए विभाग संपर्क अभियान भी चलाया गया था और हम विभिन्न माध्यमों से इस विशाल मार्च में लोगों को जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है और आज ये संदेश देना का काम हम लोग कर रहे कि महामना के मानस पुत्र कभी भी विश्वविद्यालय का विभाजन बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन के सामने छात्रों ने रखी मांग। 1 परिसर में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। 2 परिसर में महिलाओं से दुर्व्यवहार के दोषियों पर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित हो। 3 परिसर में प्रत्येक स्थान पर सीसीटीवी कैमरे और प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त सुनिश्चित हो। 4 बाउंड्री वाल के विषय पर जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय स्पष्टीकरण दे कि बाउंड्री नहीं बनेगी। 5 बाउंड्री वाल की घोषणा पर जिला प्रशासन माफी मांगे। 6 आईआईटी बीएचयू को बीएचयू के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाए। अन्य संस्थानों के संदर्भ में भी यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार का पृथक्करण की स्थिति भविष्य में न उपस्थित हो। 7 रात्रि 10 बजे के बाद बाहरियों का प्रवेश सीमित किया जाए। अस्पताल से आगे बिना उपयुक्त कारण के वे न जा पाए। 8 महिला सुरक्षा के लिए एक अलग महिला सुरक्षाधिकारी प्रैक्टोरियल बोर्ड में 24x7 उपलब्ध रहे। 9 महिला विषयक समिति को सक्रिय किया जाए और यह स्वतः संज्ञान लेकर भी मामलों को निष्पादित करे। 10 परिसर के आसपास मादक द्रव्यों और शराब बिक्री को नियमानुसार प्रतिबंधित किया जाए। बीएचयू के पूर्व डीन कौशल किशोर मिश्रा ने कहा कि महामना की संपत्ति को बांटने का अधिकार किसको किसने दिया। उन्होंने कहा कि यह सोच गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरा राष्ट्र है। जिस तरह से भारत का बंटवारा नहीं कर सकते, इस तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बंटवारा इस देश की 140 करोड़ जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अंदर दीवार सुरक्षा नहीं करती, बल्कि वहां के संसाधनों को चुस्त दुरुस्त किया जाए। यहाँ पढ़ने वाली हर एक लड़की हमारी बेटी है और छात्रों की बहन है। मेरा नाम स्वर्णिका है। मैं बीएचयू की आर्ट्स फैकल्टी की छात्रा हूँ, 3य वर्ष की। किस तरह का प्रदर्शन है क्या? ये बीएचयू को 2 भागों में बांटा जा रहा है। जहाँ तक कि लोग जानते हैं, बीएचयू बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसमें आईआईटी में एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। उसकी गलती सारे छात्रों को दी जा रही है कि बीएचयू को 2 भागों में आईआईटी को अलग किया जा रहा है, जो कि बाकी छात्रों के साथ अन्याय होगा। हमारी मांगे हैं कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, तो सिर्फ आईआईटी में नहीं, सारे कैंपस की लड़कियों के लिए सामान्य रूप से की जाए और जा रही है ये नहीं लगाई जाए, बल्कि जो आईआईटी की तरफ आज हुआ है ये किसी और फैकल्टी की लड़की के साथ कभी और भी हो सकता है। इसलिए ये जब सुरक्षा की बात आती है तो महिलाएं हमारे फैकल्टी में भी उतनी ही हैं जितनी आईआईटी में है, उससे ज़्यादा ही हैं, तो उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आईआईटी की लड़कियों की है। हमारी मांगे हैं कि दीवार ना बने, सबकी सुरक्षा। तो देखिए, आज हम लोग, मैं स्तुदेव पांडे हूँ, मैं छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। आज आप लोग देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे छात्र उद्वेलित हैं और हम तो अब यहाँ से छात्र मानने वाले नहीं हैं, तब तक नहीं मानने वाले हैं जब तक कि महामना के सपनों पे आघात करने वाले इस कैंपस में रहेंगे, तब तक यहाँ के छात्र मानने वाले नहीं हैं। उसने अपराध किया है जिसने महामना के आंगन को बांटने का काम किया है और उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे जिला प्रशासन में हो, चाहे यहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग हों, चाहे यहाँ के प्रशासनिक विभाग में लोग हों। अगर जब तक उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनको बर्खास्त किया जाए, जब तक नहीं होता है तब तक विश्वविद्यालय के छात्र मानने वाले नहीं हैं और इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताते रहेंगे। हमारी मांगे हैं कि कुलपति ने और वो जिम्मेदार लोगों ने, जिन्होंने महामना के आंगन को बांटने का सोचा तक है, अपराध किया है, वो लिखित रूप से माफी मांगे और केंद्र सरकार उनको बर्खास्त करे। जब तक नहीं करते हैं तब तक हम लोग रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। क्या बोलिए? आप लोग साथ में हैं कि नहीं है? कैसे? हम साथ में हैं। हमारी औकात क्या है? हम पंडित मदन मोहन मालवीय के चरणों की धूल हैं
और हमारे जैसे धूल पूरे विश्व में फैले हुए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के सपनों को टूटने नहीं देंगे। नंबर 1, ये पूरा विश्व का परिवार है, इसको महामना परिवार कहते हैं। महामना परिवार के विखंडन की जो साजिश है वो सफल नहीं होगी, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय मात्र विश्वविद्यालय नहीं है, यह आत्मा से जुड़ा हुआ शिक्षण संस्थान है। और जब आम आदमी के आत्मा झकझोर दी जाएगी तो कौन क्या कर लेगा। ये विश्वविद्यालय का जब IIT बना तो उस समय ये नियम था कि विश्वविद्यालय में के जो स्वरूप है उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। नंबर 1। दूसरा, IIT BHU रहेगा, IIT बनारस नहीं रहेगा। तीसरा, IIT इसलिए बनाया गया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का विकास हो। मैं ये कहता हूँ कि जब IT थी विश्वविद्यालय तब विश्व में 4-5वें स्थान पर रहा करता था। ऐसा कौन सा लकवा मार गया कि IIT बनने के बाद 25वें स्थान पर विश्वविद्यालय चला गया। ये कौन सा तरीका। मेरा ये कहना है भारत सरकार से कि पंडित मदन मोहन मालवीय की आत्मा को एकजुट रखा जाए, इसको विश्वविद्यालय के प्राचीनतम 100 सालों की स्थिति को बरकरार रखा जाए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर IIT को बनाया जाए और इसका मालिक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति हो। ये हमारी अभिनव कुमार पांडे हमारा नाम है, मैं फिलॉसफी डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। अभिनव कुमार पांडे हमारा नाम है, मैं एक छात्र हूँ। सबसे बड़ी बात कि जो महामना के संकल्पों का विश्वविद्यालय है, जिस तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, चाहे मेडिकल हो, चाहे जो तत्कालीन घटना IIT हो, जैसे कला संकाय हो, सामाजिक विज्ञान संकाय हो, आए दिन जो घटना हो रही है उसीलिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है। IIT के बीच में जो दीवार की मांग हो, चाहे पीड़िता के साथ जो पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है। और ये तब तक चलेगा जब तक उसके साथ न्याय नहीं हो जाता है और विश्वविद्यालय के साथ न्याय नहीं हो जाता। हमारी पूर्णतः मांगे हैं कि BHU से IIT को अलग नहीं किया जाए। अगर BHU से IIT अलग हो गया तो IMS भी अलग होगा। को लेकर के क्या स्थिति है इस वक्त गिरफ्तारी को लेकर के? केस के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीमें अपना अपना कार्य कर रही हैं और शीघ्र ही जितना जल्दी एज सून एज इस केस का अनावरण कर दिया जाएगा और आप जैसी भी स्थिति होती है तत्काल ही आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। घटना के 4-5 दिन हो गया, कुछ सुराग मिला क्या? कुछ लोगों को उठाया गया? क्योंकि अभी तक छात्रों का भी कहना है कि आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। विवेचना में प्रगति चल रही है। कल कुछ स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे थे कि दबाव बन रहा है बयान बदलने को लेकर, ऐसा कुछ छात्रों ने किया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचना की जा रही है। अभी कितने लोग को उठाया गया सर पूछताछ के लिए? विवेचना की जा रही है। कुल कितनी टीमें काम कर रही हैं सर? 5 टीमें काम कर रही हैं। और कितने अभी CCTV कैमरे खंगाले जा चुके हैं? जितने भी हमारे साक्ष्य हो सकते हैं उन सभी को एकत्र किया गया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।